हेलो एवरीवन, आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण बेनीवाल में बहुत बहुत स्वागत है। आई नो आप सभी फ्रेंड्स को आपके एनेक्सर्स का बहुत दिनों से वेट था, तो मैं आप सभी फ्रेंड्स के लिए आपके एनेक्सर लेकर आ गई हूँ। तो मैंने आप सभी फ्रेंड्स के लिए एनेक्सर रेडी कर लिए हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको एनेक्सर को फिल करना बताऊंगी कि जो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो आपके न्यू एनेक्सर्स आए हैं उनको किस तरीके से फिल करना है। चाहे आप जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, आपको इन न्यू एनेक्सर्स को ही अपने प्रोजेक्ट के साथ में अटैच करना है। अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता नहीं है, आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने पुराने एनेक्सर्स उसके अंदर लगाए हैं। तो इसलिए आपको ये न्यू एनेक्सर्स ही अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाने हैं, उसके बाद में ही आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमसे कोर्स परचेज किया था एनेक्सर और उन्होंने हमसे ये एनेक्सर की पीडीएफ नहीं ली है, तो ये न्यू एनेक्सर की पीडीएफ लेने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इन एनेक्सर की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। मैं यहाँ पर आपको हिंदी वाले एनेक्सर को फिल करना बता रही हूँ। जिस तरीके से मैंने हिंदी वाले एनेक्सर फिल किए हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको सेम इसी तरीके से इंग्लिश वाले एनेक्सर भी फिल करने हैं। तो चलिए देखते हैं हमें इन एनेक्सर को किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले हमें ये संशोधित संकलन 1K ये वाला पेज लेना है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि श्रीमती आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। मेरा नाम मैंने लिख दिया है। उसके बाद में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालना है। जो भी अपना एनरोलमेंट नंबर हो वो यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद में नियत अवधि के लिए आपने 30 दिन की ट्रेनिंग करी है किसी भी स्कूल के अंदर, तो वो 30 दिन की अवधि यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में आपकी जो भी गाइड है उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर अपनी गाइड का नाम पूजा शर्मा लिख दिया है। आपकी जो भी गाइड हो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आप किसी भी स्कूल के अंदर गए हो, जिस भी स्कूल के अंदर गए हो ट्रेनिंग करने, वीडियोस बनाने, उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने अपने स्कूल का नाम यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद में आपने कब से अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया है। मैंने यहाँ पर 1 महीने की डेट मेंशन करी है, मतलब मैंने 3 तारीख से बनाना स्टार्ट किया अपना प्रोजेक्ट और उसके बाद में मैंने 9 तारीख तक फिनिश किया। इस 1 महीने के अंदर मैंने जो भी वेकेशन थे उनको हटाकर इसके अंदर ये डेट मेंशन करी है। अब आपको यहाँ पर दिनांक के अंदर डेट डालनी है, जिस डेट पर आपने अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपने गाइड और अपने स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाए हैं, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। और उसके बाद में आपको अपना स्थान डाल देना है जहाँ पर भी आप रहे। मेरा जयपुर राजस्थान था तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद में आपको अपने प्रिंसिपल के सिग्नेचर यहाँ पर करवानी है और उस स्कूल के स्टैंप लगवानी है जिस स्कूल के अंदर आपने ट्रेनिंग करी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आता है कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि आपका जो भी नाम है वो डालोगे। उसके बाद में अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे और फिर से आपको यही वाली डेट डालनी है जिस डेट पर आपने सिग्नेचर करवाए हैं अपने प्रिंसिपल और अपनी गाइड के। स्थान के अंदर फिर से आपको वही स्थान डाल देना है। और अब यहाँ पर आता है गाइड का हस्ताक्षर व नाम। आपकी जो भी गाइड हैं उन गाइड का नाम यहाँ पर डालना है, उनके फ़ोन नंबर आपको डालने हैं, उनका ईमेल आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपके जो भी प्रिंसिपल हैं उनके सिग्नेचर करवाने हैं और उस स्कूल की आपको स्टैंप लगवानी है। इसके बाद में अब आता है संशोधित संकलन 1K। इसके अंदर भी आपको अपना नाम डालना है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि किरण बेनीवाल, मैंने अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दिया। उसके बाद में मैंने अपनी जो गाइड है उनका नाम डाल दिया और फिर अपने जिस स्कूल के अंदर मैंने ट्रेनिंग करी है उस स्कूल का नाम डाल दिया और कितने दिन की मैंने ट्रेनिंग करी है। आपने 30 दिन की ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद में कब से स्टार्ट किया अपने प्रोजेक्ट बनाना, 3 से स्टार्ट करके मैंने 9 अक्टूबर तक फिनिश कर लिया। इसके बाद में नीचे आ जाता है वही डेट आपको डालनी है, वही स्थान आपको डालना है, अपना नाम आ जाएगा और फिर आपके सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं। अब आता है संलग्नक 3। इसके अंदर आपको पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, मतलब 5 दिन की आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। उसके अंदर आपको पहले दिन आपको 9 नंबर मिल गए, दूसरे दिन 8, फिर 9, फिर 9, फिर 8, इस तरीके से इनका टोटल हो जाता है 43 मार्क्स आपको मिल गए। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका पहला चरण के मार्क्स आपको मिले हैं। अब आपके दूसरे चरण में शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ये मार्क्स कौन देगा? आपके गाइड आपको ये मार्क्स देंगे। तो इसके अंदर दूसरे चरण के अंदर पहले दिन हमें 9 मार्क्स मिल गए, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, इसमें क्रिया योजना के ये मार्क्स मिले हैं हमें क्रिया योजना के। अब
क्रियाएं आयोजित करने के हमें पहले दिन 9 मार्क्स मिल गए, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से आपको अंक यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब इन सब का टोटल यहाँ पर ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी तरीके से हमें क्रिया योजना के अंदर छठे दिन 8 नंबर मिल गए, फिर 7, फिर 8, इस तरीके से ये पूरे मार्क्स आपको दे लेने हैं। ये सेम डिट्टो नहीं भरोगे, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको भरना है। डिट्टो सेम कॉपी करोगे, आपके मार्क्स कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपके सैम्पल के लिए बनाया है, आप अलग भी मार्क्स दे सकते हो, दे सकते नहीं हो, आपको इनमें चेंजेस करना है। अब ये मार्क्स कौन देगा? ये मार्क्स आपको आपकी गाइड देंगी। अब गाइड ज़रूरी नहीं है, आप खुद ही अपने मार्क्स दे सकते हो, तो सेम आपको कॉपी नहीं करना है। यहाँ पर इन सब के मार्क्स आ गए और फिर इनके ये टोटल आ गए। इनका जो भी टोटल था वो मैंने यहाँ पर कर दिया, इनका जो भी टोटल था मैंने यहाँ पर कर दिया, इनका जो भी टोटल था वो यहाँ पर आ गया और इनका टोटल यहाँ पर आ गया। इसके अंदर इंक्लूड ये वाले नंबर भी हैं जो ये पीछे दिखाए हैं, ये 1 से 5 दिन के जो नंबर थे उनको भी हमने इस टोटल के अंदर इंक्लूड किया है। अब इसके अंदर तीसरे चरण के अंदर हमें किस तरीके से मार्क्स देने हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और ये 5वां दिन। पहले दिन हमें 9 मार्क्स मिल गए, फिर 9 मार्क्स मिल गए, फिर तीसरे दिन भी 9 मार्क्स मिल गए, 8 मिले, 8 मिले। अब इन सब का टोटल 43 मार्क्स हो गया। क्रिया सत्रों के लिए इनके अंदर भी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। अब हमें पहले हमने क्या किया था, जो पुराने गाइडलाइंस थी उसके अंदर हमने एक दिन के अंदर 3 एक्टिविटीज़ करी थी। अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें एक दिन के अंदर 4 एक्टिविटीज़ करनी है, 1, 2, 3, 4, है ना। तो इन सब के अंदर हमें मार्क्स देने हैं। इन सब का टोटल फिर यहाँ पर आ जाएगा कुल अंक के अंदर। सेम उसी तरीके से दूसरे दिन भी आपको 4 दिन की एक्टिविटीज़ करनी है। इन सब के एक्टिविटीज़ के नंबर आपको यहाँ पर देने हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको टोटल करना है। सेम ऐसे ही पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन। और ये आ गया यहाँ पर आपका 5वां दिन। 5वें दिन के अंदर हमें पहली क्रिया के अंदर 9 मार्क्स मिल गए, दूसरी क्रिया के अंदर 8 मार्क्स मिल गए, तीसरी क्रिया के अंदर 9 मार्क्स मिल गए, चौथी क्रिया के अंदर हमें 9 मार्क्स मिल गए। इन सब का टोटल यहाँ पर 27 इनके टोटल मार्क्स हो गए। अब हमें इनके भी टोटल करने हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और ये 5वां दिन। इन सब के टोटल हमें यहाँ पर कर लेने हैं। इसी तरीके से इनका भी टोटल कर लेना है। यहाँ पर आएगा तृतीय चरण के कुल अंक कै और खै। 43 ये हमने ये वाले मार्क्स दिए हैं। इन 5 दिनों के अंदर हमें कितने मार्क्स मिले? 43। ये 43 हमें यहाँ लिखने हैं और इन सब का टोटल कितना हो जाता है? 516। अब हम इनको प्लस करेंगे तो 559 मार्क्स आपके आ गए। अब इसके अंदर कुल प्राप्त अंक 43 आ गया यहाँ पर। ये 43 हमें पहले चरण के अंदर यहाँ पर जो मिले हैं वो यहाँ पर लिखना है हमें। 43 प्लस 620 कौन से हैं? ये 620 हमें इस क्रिया सत्र के अंदर मिल गए, यहाँ पर मिले। इनका टोटल हमारा 620 था तो हमने यहाँ पर 620 लिख दिया, प्लस 559 हमारा ये टोटल आया है, उसको लिख, तो इस टोटल को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन सब को प्लस करने पर हमें 1222 मार्क्स मिल गए। अब हमें कितने में से ये मार्क्स मिले हैं? 43 मार्क्स हमें 50 में से मिले हैं। दूसरे चरण के अंदर 620 में से मिले, फिर हमें 650 में से 559 मार्क्स मिल गए, ये वाला टोटल। अब इन सब को टोटल कर देंगे तो ये 1600 नंबर हो गए। यहाँ पर 70 लिखा है इसलिए हमें इसको काट के 30 कर देते हैं, क्योंकि हमें 30% में से मार्क्स देने हैं। यहाँ पर ये पुराना वाला ही 70 लिखा हुआ है, 70%, तो हमें इसको काट के 30% करना है। मैंने यहाँ पर इसको काट दिया और यहाँ पर भी 30% कर दिया। ये 1600 नंबर हमारे ये टोटल है। ये टोटल हमें 1600 नंबर यहाँ लिखे हैं, 1222, इन सब का टोटल 1222 आ गया इंटू 30। ये वाला 30 हमें यहाँ पर करना है। इनको कैलकुलेट करने पर हमें 22.91 इनका टोटल आ जाता है। अब यहाँ पर हमारी गाइड ने हमारी प्रशंसा की हुई है, हमारी तारीफ़ करी हुई है कि हम जिस स्कूल के अंदर गए हैं हमारी गाइड ने हमारी बहुत ही तारीफ़ करी। मेरी गाइड ने यहाँ पर लिखा है, किरण ने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के साथ पूरी निष्ठा और समर्पण दिखाते हुए अपना कार्य किया। किरण ने बच्चों को पढ़ाने के लिए कई गतिविधियां करवाई जो अत्यधिक रोचक और सरल थी, जिससे बच्चों को बहुत आनंद आया और बच्चों ने खेल खेल में बहुत कुछ सीखा। बच्चों को भी किरण के साथ गतिविधियां करते हुए बहुत आनंद आया, जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास, मदद करना, अन्य प्रकार के विकास हुए। बच्चों ने इन गतिविधियों से आत्मविश्वास, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक
तथा सूक्ष्म विकास को बढ़ावा मिला। इन गतिविधियों के दौरान किरण ने बच्चों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा, जिसमें किरण की निष्ठा व मेहनत का पता लगाया जा सकता है कि वह एक जिम्मेदार शिक्षिका के रूप में सिद्ध हो सकती है। ये मेरी गाइड ने मेरी प्रशंसा में लिखा है। आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर फिर से वही डेट आ जाएगी और अपना स्थान आ जाएगा। यहाँ पर आपको गाइड के हस्ताक्षर करवाने हैं और आपको अपने प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने हैं। अगर आपको डीसी का कोर्स परचेज करना है, चाहे फिर वो असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो या फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हो आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर मेरे द्वारा प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, किस तरीके से इस कोर्स को करना है, किस तरीके से आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, वीडियोस कैसे बनाने हैं, कितने वीडियोस बनाने हैं, टोटल जानकारी मैं आपको देती हूँ बिल्कुल फ्री में। इस भाग ख को आपको खाली छोड़ना है। इस पेज को, इस वाले पेज को भी खाली छोड़ दोगे और इस वाले पेज को भी खाली छोड़ देना है। ये वाला पेज भी आपको खाली छोड़ देना है। अब ये खाली पेज आपको क्यों छोड़ने हैं? क्योंकि इसके अंदर आपको इग्नू वाले नंबर देंगे, तो इसके लिए हमें इनको खाली छोड़ना है। जो हमें नंबर देने थे वो हमने दे दिए हैं, ये पेजेस हमें खाली छोड़ने हैं। अब इसके बाद में संलग्नक 4, इसके अंदर हमें अपनी डिटेल्स डालनी है। नाम के अंदर अपना नाम लिख देना है, अपना नामांकन संख्या डाल देनी है, आपकी आयु लिख देनी है, अपना लिंक लिख देना है। उसके बाद में अपना एड्रेस लिख दोगे, प्रॉपर जो भी आपका एड्रेस है वो लिख दोगे। आपने जो भी एजुकेशन में कर रखा है वो लिख दोगे। मैंने यहाँ पर अपना एजुकेशन लिख दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बेरोज़गार लिखा है, क्योंकि मैं अभी एक बेरोज़गार हूँ और आपको भी यहाँ पर बेरोज़गार ही लिखना है, क्योंकि आप इस कोर्स को कर रहे हो एक जॉब लेने के लिए। तो यहाँ पर बेरोज़गार लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने मेंशन नहीं किया है, ये भी मैंने मेंशन नहीं किया है। आपको अपना रीजनल सेंटर डालना है, अपना स्टडी सेंटर डालना है। उसके बाद में अपने स्कूल का नाम डालोगे, जो भी आप स्कूल के अंदर, जिस भी स्कूल के अंदर आप ट्रेनिंग करने के लिए गए हो, अपने वीडियोस बनाए हैं, उस स्कूल का नाम डालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है कि आप जिस स्कूल के अंदर गए हो उस स्कूल के अंदर कितने बच्चे थे, आपने कितने बच्चों को स्टडी करवाई है, कितने बच्चों को आपने पढ़ाया है। मैंने यहाँ पर 15 बच्चों को पढ़ाया लिख दिया। आपके गाइड का नाम, मेरी गाइड का नाम पूजा शर्मा था, मैंने लिख दिया। अब भाग है परियोजना कार्य पर प्रतिपुष्टि। आपको ट्रेनिंग के दौरान कैसा लगा, इसके अंदर आपको सारी डिटेल डालनी है। मतलब आपको हाँ नहीं करके इसके अंदर फिल करना है, मेंशन करना है। आपको परियोजना का कार्य कैसा लगा? रोचक लगा, मैंने हाँ कर दिया। आप कुछ हद तक लगे तो कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पर कर सकते हो। अनुदेशात्मक लगा, मैंने कुछ हद तक कर दिया। सूचनात्मक, मैंने कुछ हद तक कर दिया। कठिन था, हाँ कुछ हद तक कठिन था। अब कठिन था मैंने आपको इसीलिए कहा, अगर आप हाँ करोगे तो आपको कोई भी डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर लिखा है कठिन लगा तो क्यों लगा, तो यहाँ पर मुझे कठिन लगा बच्चों के साथ में, अनुशासन के साथ में उनको गतिविधियाँ करवाना, मतलब वो डिसिप्लिन में भी रहे और मैं अपनी गतिविधियाँ भी उनको करवा सकूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको जो भी लगता है आप लिख सकते हो। इसके बाद में क्या परियोजना कार्य को आपको छोटे बच्चों के साथ कार्य करने के कौशलों को विकसित करने में सहायता मिली, काफ़ी हद तक मिली, मैंने लिख दिया। क्या कुछ सूचना अनुदेश थे जो आपको समझ में नहीं आए, मैंने कहा नहीं। क्या कुछ ऐसी सूचना थी जो नियमावली में नहीं दी गई थी, मैंने नहीं पर टिक कर दिया। अगर आप यहाँ पर हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी पड़ेगी, इससे अच्छा है नहीं करो और अपना काम खत्म करो। इसके अंदर भी मैंने नहीं कर दिया। इसके अंदर भी मैंने समस्याओं का सामना करना पड़ा, मैंने कहा नहीं। गाइड मिलने में मैंने नहीं पर टिक कर दिया। अगर हाँ करोगे तो आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी, अगर डाल सकते हो डाल। क्या आप परियोजना कार्य को पूरा कर सके, मैंने हाँ कर दिया। इसके अंदर भी मैंने हाँ कर दिया। परियोजना कार्य के लिए परामर्श सत्रों में गए, मैंने नहीं कर दिया। यहाँ पर आ गया परामर्श सत्रों में नहीं गए तो इसका क्या कारण था, मैंने कहा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, मुझे किसी ने बताया नहीं तो मैं नहीं जा पाई। क्या आपने गाइड या नर्सरी स्कूल प्राधिकारियों के संबंध में किसी समस्या का सामना किया, मैंने नहीं कर दिया। क्या आपने किसी क्रिया सत्र के लिए क्रियाओं की योजना बनाने में किसी समस्या का सामना करना पड़ा, मैंने कहा हाँ।
अब हाँ तो क्यों, मैंने लिखा मैंने सभी क्रियाएं सफलतापूर्वक करवाई, परंतु मैंने एक एक्टिविटी ऐसी करवाई जिसमें मैंने बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाना था, तब मुझे समस्या का सामना करना पड़ा, वह मुझे बहुत मुश्किल लगा, फिर भी मैंने इस क्रिया सत्र को पूरा किया। आप कुछ भी कर सकते हो। परियोजना कार्य को सुधारने के लिए क्या आपके पास कोई सुझाव है? मैंने हाँ कर दिया। अब यहाँ पर हाँ किया है तो डिटेल डालनी पड़ेगी। बच्चों को क्रिया सत्र करवाना इतना मुश्किल नहीं था, परंतु उनके वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। प्लीज़ वीडियो बनाना हटा दो, क्योंकि अगर सिर्फ रिटर्न कार्य करना होगा तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से कर पाएंगे और वीडियोज़ बनाना सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने वही लिखा है संलग्नक 5। इसके अंदर आपको यहाँ पर हाँ नहीं करना है। मैंने इसके अंदर हाँ कर दिया। इसके अंदर आपके स्कूल के लिए पूछा गया है कि उसके अंदर क्या क्या था, आपने क्या क्या चीज़ें फेस करी है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। इसके अंदर भी हाँ कर दिया मैंने, इसके अंदर नहीं कर दिया। ऐसे कुछ भी आप हाँ नहीं कर सकते हो। इसके अंदर भी हाँ कर दिया, 1-2 में मैंने नहीं कर दिया। और इधर आगे भी जगह और खेल सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए जांच सूची, इसके अंदर भी मैंने हाँ कर दिया और सिर्फ एक के अंदर नहीं करके अपना काम ख़त्म कर लिया। अब ये सफाई के मूल्यांकन के लिए जांच सूची, इसके अंदर भी मैंने सब में हाँ टिक कर दिया। ये है हमारा संलग्नक 7। इसके अंदर हमें गाइड की डिटेल्स डालनी है। अब इग्नू वालों ने कहा है इसको ऐड करना है, तो हमने इसको भी ऐड कर लिया और इसकी भी डिटेल हमने इसके अंदर डाल दी। इसके अंदर हमें गाइड का नाम लिखना है, गाइड की जो भी योग्यताएं हैं, शैक्षिक योग्यताएं डाल देना है। मेरी गाइड ने BA MA DEC कर रखा था, मैंने इस तरीके से इसको फिल कर दिया। उनको कितने वर्षों का अनुभव था? मेरी गाइड को 7 वर्षों का अनुभव था। मैंने इस पर सिग्नेचर कब करवाए? 9 तारीख को मैंने सिग्नेचर कराया। स्थान मेरा जयपुर राजस्थान है, मैंने डाल दिया। इसके बाद में मेरी गाइड का नाम और हस्ताक्षर मैंने करवा लिया। मैंने अपनी गाइड का फ़ोन नंबर और ईमेल नंबर भी यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद में मेरे स्कूल के जो भी प्रिंसिपल थे उनका मैंने यहाँ पर सिग्नेचर करवा लिया। और यहाँ पर आप जो भी स्कूल के अंदर गए, जिस भी स्कूल के अंदर आपने ट्रेनिंग करी है, उस स्कूल की आपको स्टैंप लगवानी है। इस वीडियो के अंदर हमने इन न्यू अनेक्स्चर को भरना आपको बताया है। इस वीडियो को देखोगे आपको अनेक्स्चर को किस तरीके से भरना है, किस तरीके से मार्क्स देने हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप कर करके देखोगे, आपको नहीं समझ में आएगा, पॉज कर लेना, पॉज कर करके अच्छे से अपने अनेक्स्चर के मार्क्स फिल कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि स्टूडेंट्स के लिए हमें लगातार जो भी अपडेट्स आती रहती हैं वो तुरंत हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आपके लिए हमेशा हेल्पफुल वीडियो ही लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने से, है ना। और उन दोस्तों में भी वीडियोस को शेयर किया करो जो आपके साथ में DEC कोर्स कर रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर वो DEC कोर्स करना चाहते हैं, या फिर DEC के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको DEC से जुड़ी हुई हर जानकारी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अगर आपको DEC का कोर्स परचेज़ करना है, चाहे फिर वो असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, या फिर आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर मेरे द्वारा प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, किस तरीके से इस कोर्स को करना है, किस तरीके से आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, वीडियोस कैसे बनाने हैं, कितने वीडियोस बनाने हैं, टोटल जानकारी मैं आपको देती हूँ बिल्कुल फ्री में। और DEC का कोर्स मैं आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगी विद प्रॉपर गाइडेंस। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको DEC से जुड़ी हुई हर अपडेट और हर जानकारी लगातार बिल्कुल फ्री में मिलती रहेंगी।